स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कहानी एक ऐसे मोड़ पर चली गई है जैसा कि कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मायरा की जिद की वजह से अरमान को महर के साथ शादी करने के लिए तैयार ही होना पड़ता है। अरमान शादी करने के लिए महर से मान जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो महर से शादी नहीं करना चाहता है। पर उसे लगता है कि अगर वो शादी नहीं करेगा महर से तो हो सकता है मायरा कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वह शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर यहीं पर आप देखेंगे कि अरमान तो शादी करने के लिए महर से तैयार हो जाता है, लेकिन पंडित जी एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिसको सुनकर पूरी पोद्दार फैमिली को 440 वोट का झटका लगता है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे ज़्यादा विद्या और मायरा को लगता है जब भविष्यवाणी में पंडित जी कहते हैं कि अगर अरमान ने महर से शादी कर ली तो अरमान की जान को खतरा हो सकता है। यह बात जैसे ही पंडित जी के मुंह से विद्या और मायरा सुनती हैं तो उनके पैरों के तले की ज़मीन ही खिसक जाती है। उधर महर भी घबरा जाती है यह बात सुनकर कि पंडित जी ऐसी भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या मेरी अरमान से शादी नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सब भड़काने वाली तो मायरा को महर ही होती है। महर मायरा को इतना ज़्यादा भड़का देती है, कहती है कि तुम्हें अगर अभीरा से दूर करना है अरमान को तो अरमान की शादी किसी लड़की के साथ कर दो, और लड़की तो उसमें मैं ही हूँ। मेरी अगर तुम अरमान के साथ शादी कर दोगी तो अभीरा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और तुम तो वैसे भी मुझे पसंद करती हो। तो मायरा ये बात मान लेती है, इसलिए वह अरमान के साथ महर की शादी कराने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन पंडित जी की भविष्यवाणी को सुनकर सभी को 440 वोट का झटका लगता है। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी ने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है। पंडित जी की यह बात सुनकर अभीरा भी दंग रह जाती है। अभीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वह ज़बरदस्ती किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करेगा, और वो भी उसकी बेटी मायरा के कहने पर ही उसे महर के साथ शादी करनी पड़ रही है। यह सुनकर अभीरा को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, और सबसे बड़ा झटका तो अभीरा को तब लगता है जब पंडित जी की वह भविष्यवाणी सुनती है। और अभीरा भी मायरा को बहुत ज़्यादा समझाती है कि तुम किसी भी लड़की से अरमान की शादी कर दो, लेकिन महर से अरमान की शादी मत करो क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। लेकिन मायरा मानने के लिए ये बात तैयार नहीं होती है, इसलिए अभीरा को भी मजबूरी में अरमान की शादी के लिए तैयार ही होना पड़ता है महर के साथ। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा खुश विद्या होती है इस शादी से, क्योंकि विद्या तो कभी भी अभीरा को पसंद ही नहीं करती है। वह चाहती है कि उसकी बेटे की शादी चाहे किसी भी लड़की से हो जाए, लेकिन अभीरा के साथ वह नहीं रहे। अभीरा के साथ उसकी शादी कभी भी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं टिकनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपने पहले भी देखा है कि विद्या गीतांजलि को भी पसंद बहुत ज़्यादा करती थी, और जब रूही थी तो रूही के साथ भी अरमान की शादी कराने के लिए तैयार थी। और अब महर आ गई है तो महर के साथ भी अरमान की शादी कराने के लिए तैयार हो गई है। और वह अभीरा के सारे एहसान भूल जाती है कि अभीरा हमेशा उसकी मदद करती है। जब भी वह कोई परेशानी में किसी भी प्रॉब्लम में आती है तो सिर्फ अभीरा ही उसके काम आती है। ये सारी बातें तो विद्या भूल ही जाती है। सबसे दगाबाज दोस्तों यहाँ पर विद्या ही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पंडित जी जैसे ही शादी के लिए मना कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा गुस्सा महर को आता है। अब महर इस कारण अभीरा से बदला लेने के लिए वानी को किडनैप करवा लेती है स्कूल से। और जब अभीरा के पास वानी की कॉल करवाती है तो वानी अभीरा से कहती है, बचा लो माँ मुझे प्लीज़, नहीं तो मैं पता नहीं यहाँ पर जिंदा भी रहूँगी या ये लोग मुझे कभी आपसे मिलने भी देंगे या नहीं। यह सारी बातें सुनकर अभीरा घबरा जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महर इतना बड़ा कांड भी कर सकती है और वह वानी को किडनैप भी करवा सकती है।
जी हाँ दोस्तों, आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच गई है। नए-नए ट्रैक आने वाले हैं, तो देखने के लिए कहानी को चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि आगे के एपिसोड में देखेंगे कि मेहर मित्तल से अरमान की शादी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि विद्या तो वैसे भी अरमान की शादी हर हाल में मेहर से करवाने के लिए तैयार है। और क्या मेहर वानी को छोड़ेगी या नहीं, देखने के लिए बने रहें चैनल पर।